शीर्षक विधवा की पुकार। दबंगों ने जीना हराम कर दिया। जमीन कब्जाने के लिए रोज मारपीट और धमकियों का आरोप। थाना कुर्सी पुलिस पर भी गंभीर सवाल। बाराबंकी जनपद के थाना कुर्सी क्षेत्र के ग्राम कंचनापुर की रहने वाली विधवा महिला कौशल्या देवी उर्फ फूलमती पत्नी स्वर्गीय कमलेश यादव ने जिलाधिकारी बाराबंकी को शिकायती पत्र देकर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उनकी विवादित भूमि पर कब्जा करने के लिए विपक्षी जितेंद्र कुमार पुत्र दिनेश कुमार यादव एवं बैधड़क सिंह पुत्र सुरेश चंद्र लगातार दबंगई कर रहे हैं। आए दिन घर पहुंचकर गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी और जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, जिससे पूरा परिवार दहशत में जीने को मजबूर है। पीड़िता के अनुसार भूमि का मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद 27 मई 2026 को राजस्व टीम और थाना कुर्सी पुलिस मौके पर पहुंची। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर उनके पुत्र के साथ पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, मारपीट की और सड़क पर घसीटते हुए जीप तक ले जाने का प्रयास किया। ग्रामीणों और महिलाओं के विरोध के बाद मामला शांत हुआ। महिला का आरोप है कि इसके बाद भी विपक्षियों का आतंक कम नहीं हुआ। उनका कहना है कि जितेंद्र कुमार और बैधड़क सिंह अपनी साथियों के साथ बार बार घर पर पहुंचकर दबाव बनाते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और खुलेआम कहते हैं कि जमीन पर कब्जा करके ही रहेंगी। पीड़िता का आरोप है कि उन्हें और उनके बच्चों को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। सबसे गंभीर आरोप थाना कुर्सी पुलिस पर लगाया गया है। महिला का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और पुलिस की कार्यशैली से वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण विपक्षियों के हौसले लगातार बुलंद होती जा रही हैं। विधवा महिला ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, परिवार की सुरक्षा, आरोपियों जितेंद्र कुमार एवं बैधड़क सिंह के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई तथा दोषी अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है। नोट: ये समाचार पीड़िता द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में विपक्षी पक्ष और थाना कुर्सी पुलिस का पक्ष प्राप्त होने पर उसी भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजन की आवाज़ न्यूज़ भारत। जी हां, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद बाराबंकी थाना कुर्सी के अंतर्गत कंचनापुर में है। आइए हम मिलते हैं। जो हमारे साथ एक दादी जी खड़ी हैं, इनकी कुछ समस्या है ज़मीन से लेकर के। इन्हीं के मुँह से हम जानते हैं कि क्या समस्या है इनकी। दादी, आपका नाम क्या है? फूलमती। कहाँ की रहने वाली हैं? कंचनापुर। क्या प्रकरण है जो आप हमको फ़ोन करके यहाँ पर बुलाई हैं? हमारे ससुर से ने जमीन अंधेरा है, पागल है, लिखा ली। कौन लिखा लिया था? बबलू। बबलू कहाँ के रहने वाले हैं? बेलवाहर। अच्छा। और मायाराम लुहमपुर के। तो उनकी पत्नी का नाम हो जाए मालती का नाम। तो जब हमारे ससुर मुकदमा दायर के तो हमरे आदमी के यहाँ गए कई दिन। हम लोन खान तो तेल नहीं खान, तेल खान तो लोन नहीं खान। बच्चा 5 जियान, 5 हमरे बच्चा हैं। अब हमारे खेतवा में यहाँ पुलिस वाले छीन रहे हैं, मारी रहे हैं और हमारे मुकदमा दीवानी में चल रहा है। हाँ, हमका रहा नहीं दे रहे हैं। रोज पुलिस वाले कौन रहने नहीं दे रहा है? पुलिस वाले कहाँ की पुलिस आती है? कुर्सी की। बहुत तबाह के है, बहुत तबाह के है। हमका गरियावत है, हाथ जोड़ थाने गेन, हमका चौकी अंचार भगा दीन। बड़े दुख की हन। हमार पति जुराई करत रहे, मारी उनका गए कोई दिन, मरा जिंदा मुँह नहीं देखे। हमरे सबर नहीं हुए रही, हमरे दिल धड़कन बीमारी हो गए। जहाँ पे हम खड़े हैं जमीन कितनी है? ये जमीन क्या बीघा? 3.5 बीघा। 3.5 बीघा है? 2 बीघा लिखा ही नहीं है। कौन लिखाया था? मालती। अच्छा, मालती के नाम लिखी? मालती के नाम लिखी है। और जब मालती बेच दिया, दंद फंद कह मालती लिखाए तो क्या मालती बेच दिया तो रमेश लीन। रमेश अब दूसरे से बेच रहे हैं। और हमारे लड़कन के यहाँ गाँसत हैं गली। अब दूसरे जो एग्रीमेंट करवाई है वो हमका बैठे नहीं दे रहा, हमारे लड़कन मरवा रहा। वो कौन है जो बैठने नहीं दे रहा है? जितेंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? रजवा पर के। अच्छा, रजवा पर के रहने वाले हैं। खरनिया के रमेश हैं। और बेधड़क सिंह कहाँ के रहे? बबुरिया के बेधड़क हैं। हमारे लड़कन के यहाँ कह रहे हैं कि जितना आदमी को गायब कर दिया उसी तरह हम लड़कन को गायब कर देंगे। अब छोड़ो खेतवा। अब पुलिसन को बहुत पैसा दे दिया है, पुलिस हमको मारती है, हमारे लड़कन का खड़ंजा पर कढ़लाती है। तो कोर्ट से आदेश नहीं आया? और कोर्ट से आदेश नहीं आया अभी। और कोर्ट में हम मुकदमा लड़ रहे हैं। साहब वहाँ कहता है न्याय होगा तुम्हारा। न कोई नोटिस आती है तब यहाँ पर पुलिस आती है? ऐसे आ जाती है। नोटिस वोटिस कुछ नहीं आती है। हुआ पुलिस हुआ साहब कह रहे हैं
कोर्ट में कि तुम्हारा परेशान न हो जो रोवे लगी दिए तुम्हारा न्याय होगा। बोला यहाँ पुलिस न्याय नहीं करे दे रहे, बीच में छीने ले रहे हैं, हमारे बच्चन का खड़ंजा पर पड़ला रहे हैं, हमका गाड़ी दे रहे हैं, हमारे तनकी हमारी इज्जत नहीं माने हैं, हमारे पति क्या खोज कह रहे हैं, बस जमीन क्या बस जमीन छीन रहे हैं। काल धान लगाए भैया आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जय सिंह यादव है। अच्छा, ये बताइए पूरा प्रकरण क्या, किस प्रकार से आप लोगों को यहाँ जमीन जो है ये पहले बेचे थे आप? जी नहीं, हम नहीं बेचे, हमारे बाबा नहीं जान पाए, हमारे फूफा ले गए थे, तो उनसे पेंशन बनाने के बहाने उन्होंने मतलब इसको अपने मई के नाम बैनामा करा दिया, लोहमपुर मालती उर्फ माया। उनसे हमारा जब बाबा जान पाए तो मुकदमा चालू किए। उसके बाद मेरे बाबा को पिताजी को 3 महीने के बाद गायब कर दिया, मार दिया। अभी तक आज पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। और उसके बाद जब हम लोग जब छोटे छोटे थे, आपने प्रार्थना पत्र दिया था? जी हाँ, प्रार्थना पत्र गुमशुदगी का दर्द था और 156(3) से मैंने बाराबंकी से भी किया था, लेकिन यहाँ पे आया पैसा लेके पुलिस दबा दिया। फिर वहाँ से मतलब वो कर दिया। फिर पुलिस कहती हम क्या करें, आप ढूंढिए। अब मतलब पिताजी हमारे गए, हम लोग छोटे छोटे थे, तो कहते ढूंढिए, बताइए कहाँ मारें, कहाँ काटें, हम कहाँ जाने, कहाँ मारें, कहाँ काटें। और उसके बाद फिर रमेश ने पहले इसकी जमीन का एग्रीमेंट कराया, फिर रमेश ने बैनामा भी कराया। बैनामा कराने के बाद फिर विपक्षी जन जितेंद्र और बेधड़क सिंह ने इसमें एग्रीमेंट कराया है। एग्रीमेंट के आधार पर वो लोग कब्जा लेने आते हैं, पुलिस को पैसा दिए हैं, पैसा बहुत दिए हैं। पुलिस 24 घंटे यहाँ पे पड़ी रहती है और हमारे लोगों की सुन नहीं रही। हमसे कहे थाने में आओ, थाने में हमको ले जाएंगे, मारेंगे और फिर चालान कर देंगे। यही करती है और बच्चन कमरे रोड पर कड़ी लावत। देखिए किस प्रकार से पीड़ित जो है वो परेशान हैं और इनका कहना है कि इनके बाबा थे, उनको बहला फुसला करके ज़मीन लिखवा लिए थे। इसके बाद क्या हुआ है कि अभी तक देखिए इनका कब्जा इन्हीं का है। लेकिन कब्जा लेने के लिए इनके जो विपक्षी जन हैं वो आते हैं, पुलिस को लेकर के आते हैं, यहाँ पर इनको परेशान करते हैं और गांव के जो भी लोग हैं वो इनका साथ देने के लिए तैयार हैं। दादी आपका नाम क्या है? शांति। ये बताइए जो ये कह रहे हैं बात सत्य है? हाँ, सत्य है। अच्छा, ये जमीन किसकी है? जमीन या इन्हीं कह रहे हैं। अच्छा, ये जमीन इन्हीं की है। हाँ, जमीन इन्हीं की। तो फिर वो कब्जा क्यों करने आते हैं? वो जबरदस्ती करते हैं, बेच लेने हैं वो, तो उन्हें कब्जा मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, मारने की धमकी भी देते हैं? खींचते हैं भी। अच्छा। देखिए किस प्रकार से मारने की भी धमकी दिया जाता है। देखिए इस वक्त हम जो खेत लग रहा था, पुलिस वाले इसे आकर के रुकवा दिए हैं। ये किस कारण रोका गया, अभी क्या कारण है जो ये धान लगाने के लिए रोका गया? सामने नाजायज रोक रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले उनका खेत है, उनका नंबर है, फिर भी वो रोक रहे हैं। उनका नपवाओ ना किधर है? नहीं, किसका नंबर है ये नंबर इसी राम नरेश का है। राम नरेश का है। अच्छा, पुलिस वाले आकर के धान लगाना रोक गए हैं? रोक गए। अच्छा, कल आए थे? अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं धान ना लगाओ उसमें। अच्छा, यानी हर साल आप लगाते थे धान? हाँ, हर साल लगता है। अच्छा, आपकी बात पुलिस आकर के रोक गई है? रोक गई। ये थोड़ा सा लगा है, बाकी सब रोक गई। अच्छा। मेरे साथ दादी जी खड़ी हैं, इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। नाम क्या है? ये बताइए ये जो खेत है ये किसका है? राम नरेश का है। फिर धान लगाने के लिए पुलिस आकर के रोक गई है? हाँ, पुलिस आके रोक गई है, कहती धान ना लगाओ। अच्छा, क्यों धान नहीं लगाए? इसका न्यायालय में भी चल रहा है ना? इनकी लड़ाई चलते हैं, इनके चल रहा है, मुख्य से मुकदमा चल रहा है, ऊपर से आदेश नहीं है, फिर जबरदस्ती है कब्जा कर रहे हैं। यानी कोई आदेश नहीं आया है नहीं, जिसको हटाया जाए, कैसे क्या है, फिर भी आते हैं कब्जा लेने? हाँ, कब्जा ले आओ, जबरदस्ती धमकी दे रहे हैं। कौन धमकी देता है? अरे वो है जितेंद्र है और बेधड़क है और 4-5 लोग हैं। ये लोग आकर के धमकी देते हैं कि जमीन हमारी नहीं आवा था, पुलिस बैठाती है। अच्छा, पुलिस तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस को भेज करके धमकी दिया जाता है और कि अगर यहाँ कब्जा नहीं छोड़ोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। तो मजदूरी कई खाए रहे हैं, अब रोज आवते हैं, मारते हैं, गरियावते हैं, बच्चे खींचते हैं, गलत बात है। वो मारत पुलिस वाले आए रहे, बच्चे तीनों खींचे ले जाते हैं। कहाँ पुलिस आए रहे कुर्सी के रहे दिन तो फतेहपुर की मजिस्ट्रेट हो सब रहे ना। और कालियो सारा दिन इनका बच्चे खाए पिए थे, चाय तक नहीं पिए थे, सारा दिन चिल्ला। उनके पास कोई आदेश आया है कि इसको खाली कराया जाए? कहते हैं मस नहीं, तो बिना आदेश के ऐसे पुलिस बिना आदेश के बिना आदेश जबरदस्ती कर रहे हैं। भाई 5 बिटिया इनकी होती है अगर जवानी, तो आप लोग जैसे
पढ़ाई लगती क्या करती हैं? ये 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कहो कमाई खाए रहे हैं।